हाथों को उठाओ खुदावंत की ओर और बिलीव करो और प्रार्थना करो आज के वचन के लिए कि जो कुछ परमेश्वर मैं सुनने जा रहा हूं, तेरा पवित्र वचन, तेरा पवित्र कलाम, उसकी पूरी पूरी समझ आप मुझे दे चुके हो, उसमें मैं बढ़ चुका हूं। जो पवित्र कलाम मेरे लिए आज आएगा खुदा, निश्चय उसकी पूरी समझ मेरी जिंदगी में बैठेगी, मेरे मन में, मेरी सोचों में। मैं उन वचनों को खाऊंगा, पूरा करूंगा, तेरी इच्छा में चलूंगा। और मैं बिलीव करता हूं खुदाबंद, आज तेरा वचन पूरी तरह से मेरी जिंदगी में काम करेगा और मैं आपकी इच्छा में चलूंगा। ऐसा आप मेरे साथ कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सुनो तो देखो, हमारा टॉपिक आज पार्ट 2 है, संडे वाला ही। बैठ जाओ अपने स्थानों पर आराम से और सही से सीखना शुरू करो आज, क्योंकि जिन लोगों ने संडे सुना होगा वचन तो उन्हें और समझ आएगी। आज मैंने खुद भी सुना है संडे का सारा वचन, सुबह मैंने खुद भी, हालेलुया। क्या किया मैंने? क्योंकि जब मैं बोल रहा होता हूं तो मुझे भी कई बातें पता नहीं होती मैंने क्या बोली आत्मा के द्वारा। तो जब मैं भी सुनता हूं तो वो आत्मा की बातों से मैं भी उत्साहित होता हूं। तो आज मैंने सुबह सारा पहले वचन सुना संडे का, ताकि मैं भी वो पॉइंट सीखूं क्या क्या है। और ठीक है, सोचकर देखो, अगुआ इतना बिजी होने के बावजूद अगर सुनता है तो तुम्हें क्यों नहीं सुनना चाहिए? क्यों नहीं ध्यान देना चाहिए? तुम्हें एक चीज पर ध्यान देना है, वो है तुम्हें अपना शारीरिक जीवन मारना है। अगर तुमने उसे मार नहीं पाए तो जो इस जीवन में रहकर हम परमेश्वर का अनुभव कर सकते हैं, उस खुदा का, उस जीवित परमेश्वर का जो एक अनुभव होता है, बड़ा अनुभव, अगर एक मनुष्य उसका अनुभव ही नहीं कर पाया परमेश्वर का, तो फिर क्या मजा है लाइफ का? कुछ भी मजा नहीं है। तो तभी ये अनुभव कर पाएंगे जब हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे। जैसे सबसे पहले आप संगति में कब, किस टाइम पर आते हो। देखो, कैसे तुम्हारा पता चलेगा तुम शारीरिक हो? जब तुम खुदा के घर में आओगे तो शारीरिक रूप में नॉर्मल आओगे, कोई टाइम की वैल्यू नहीं। जब तुम अपने काम पर जाओगे तो वहां पूरे टाइम से जाओगे। अगर आप सलून पर जाते हो, वहां 10 बजे ड्यूटी, तो 10 बजे जाओगे। वहां क्यों नहीं 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे जाते? सोचने वाली बात है ना? बोलो, समझ आया या नहीं आया? तुम शारीरिक रूप में, शारीरिक चीजों के लिए, पैसों के लिए जो टाइमिंग है, सिस्टम है, उसको मान लोगे, लेकिन जो सबसे बड़ा विषय है वो है जीवन। अरे कुछ लोग इधर आते थे जब हालातों में गए, क्योंकि पहले बात नहीं मानते थे, मुड़ के थोड़े से सीधे हो गए, समझ आई भी नहीं, जो अगुआ कहता है वो मानना पड़ेगा। मैं क्या कहता हूं, पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, आज्ञाएं आपके सामने है, समझ की वो बातें आपके सामने जो हमने समझनी है। लेकिन आज हमें यही पॉइंट समझना है, हमें अपने शारीरिक जीवन को मारना है और आत्मिक जीवन में जीना है। क्या मैं सुन रहा हूं, क्या मैं विश्वास करना है, क्या मेरा प्रैक्टिकल है, क्या मुझे सिखाया गया है, क्या मैंने अपने जीवन में उन बातों को रखना है। और ये सिर्फ बिलीवर्स ने नहीं, यहां सब लोगों ने, चाहे वो वॉलंटियर की सेवा करते हैं, चाहे कैमरा चलाने की सेवा करते हैं, चाहे अंदर स्विचर करते हैं, कोई भी यहाँ जो भी परमेश्वर का सेवा कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा है, सबने जो कुछ सीख रहे हो उसमें ध्यान देना, क्या क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे वचन को पूरा करना है। हालेलुया। यही आदत में तुम्हें आना है। अगर तुम इसको, अपनी इस आदत को बना नहीं पाए, तो फिर जो आपके लिए रखा है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने, फिर वो देरी होती जाएगी। देरी होने से तुम्हारा मन खराब होगा, और जब मन खराब होगा तो फिर दुष्ट का काम स्टार्ट हो जाएगा। जब जब आप मन खराब करोगे तो दुष्ट अपना फिर काम स्टार्ट कर देगा।
तुम्हारी और आशीषों को खराब कर देगा, और चीजें आगे पीछे कर देगा, जिससे तुम्हें वो कोशिश करेगा परमेश्वर से दूर करने की, ताकि तुम परमेश्वर से दूर हो जाओ। जैसे ये सिख की जो मैं बात कर रहा हूं, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब यीशु ने काम किए तो लोगों ने उसका विरोध किया, यीशु का। उनको भी कहा नहीं नहीं तूने ये काम नहीं किया। लोगों ने बड़ी इन्वेस्टिगेशन की कि सच्ची यीशु ने इनको चंगा किया है। एक तो याजकों ने, उस समय के जो धर्म गुरु थे, उन्होंने इतनी तफ्तीश की, इतनी इन्वेस्टिगेशन की कि सच्ची ये जन्म से अंधा जन्मा था। सोच कर देखो, वो लोगों को नेगेटिव करते थे ताकि लोग विश्वास ना करें परमेश्वर। इस बंदे ने हमारे खिलाफ वीडियो बनाई और बिल्कुल अंगेंस्ट बनाई, जो कि सच्चाई नहीं था। वो हमारे पास आया, हमने उसको बुलाया, उसके पति को। कहता वो इतना गलत बंदा है, हमारी वीडियो बनाकर हमें पीजीआई के बाहर उतार के आप चले गए। देखो बंदों का हाल, और वीडियो सिर्फ बनानी थी हमें बदनाम करने के लिए और परमेश्वर के काम को बदनाम करने के लिए। ऐसी है दुनिया, इसे बोलते शत पाप की गुलामी, इसीलिए ऐसे करते। सोच कर देखो लोगों का हाल। इन लोगों को तो हम जानते हैं क्योंकि हमारे पास ज्ञान है सच्चा, तो बाइबल में ये सब कुछ हुआ है। जब चेलों ने काम प्रकट किया तब भी लोगों ने विरोध किया। वो भी कहते थे नहीं तुम लोगों ने किया ये वे, वो ऐसे लोगों को नेगेटिव करते थे। कितनों को बात समझ आ रही? आज उस जमाने में दुनिया और थी। उस समय ऐसे हॉस्पिटल नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी, तो उस समय फेथ अच्छा करते थे। आज लोग फेथ अच्छा नहीं करते। आज एक बिलीवर मान लो कभी इस अगुए की वीडियो देख लेता, कभी उसकी देख लेता, कभी वो अपने दिमाग में पजल रहता एक बिलीवर बेचारा, क्योंकि अगुए भी पता नहीं क्या क्या रीति रिवाज खाते रहते हैं लोगों को, और क्या क्या वो नेगेटिव चीजें पकड़ते रहते हैं। हम तो नहीं नेगेटिव करते, हम तो लोगों को पॉजिटिव करते हैं। हम तो कहते हैं तुम्हारे लिए हालात है ही नहीं। हम तो कहते हैं परमेश्वर आपकी परीक्षाएं लेता ही नहीं। हम तो कहते हैं उसने बंधन तोड़ दिए। हम तो कहते हैं उसने शराब खत्म कर दिए। लेकिन हमारे पास लोग आते हैं 10-10 साल से फायर करके अपने बंधन तोड़ रहते हैं, फायर को रिलीज कर करके। और मैंने पूछा टूटे नहीं? कहते नहीं टूटे। तो ये रीति रिवाजों की शिक्षा ही लोगों को आगे पीछे कर रही। लेकिन हमें सीखना है, आगे बढ़ना है। मैंने एक बड़े टॉपिक पर बात की थी, एक वचन पर मैंने शिक्षा दी थी। वो वचन था सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। इसके ऊपर मैंने शिक्षा दी थी। मैं थोड़ी सी पुरानी बात करूंगा क्योंकि मेरा टॉपिक उस दिन जल्दी में मैं क्लैरिटी नहीं दे पाया था अच्छे से, लेकिन आज मैं और थोड़ी क्लैरिटी देने वाला हूं। तो इसीलिए आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना अच्छा वाला, ताकि हम, क्योंकि वचन बड़ा कीमती है और सच्ची में इसे बड़ी मेहनत से लेता हूं परमेश्वर से। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हें भी इसकी पूरी रिस्पेक्ट करनी है, परमेश्वर के वचन का सम्मान करना अपनी लाइफ में, उसको इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट देनी है। अगर तुम ये करोगे तो तुम बड़ी अच्छी जिंदगी जियोगे, अगर ऐसा करोगे। ये ध्यान रखना आप लोगों ने। हालेलुया। एक चीज ध्यान रखना, YouTube के ऊपर वॉइस चेक करना, मेरी और म्यूजिक की कुछ आगे पीछे ना हो जाए, ठीक है? आगे पीछे ना बढ़ जाए ज्यादा। चाहे आप लोग यही म्यूजिक रखना चाहते हैं, आज नया रखना चाहते हैं कुछ, ठीक है? इसको और उसको देखेंगे, आने वाले दिनों में सेट करेंगे कौन सा सेट बैठता है, ठीक है? दोनों करते रहना आप लोग बीच बीच। लेकिन वो नंबर याद कर लेना, उससे ऊपर न जाइए, लेकिन YouTube में फिर मजा नहीं आता। लेकिन यहां पर मैंने आप लोगों को संडे में इस वचन के कुछ महत्व समझाए थे। मैंने ये समझाया था सत्य को जानने का मतलब परमेश्वर को जानना, कि इस आसमान को, पृथ्वी को, सब चीजों को किसने बनाया, इंसानों को किसने बनाया। लेकिन अलग अलग धर्म तो अपने अपने भगवान का, अपने अपने ईश्वर की बात करते ना। हर धर्म का जो उनका ईश्वर, वो कहते नहीं हमारे ने बनाया, दूसरे कहते हमारे ने बनाया।
तीसरे कहते हैं मतलब ऐसा करके हर धर्म के जो लोग हैं वो अपने अपने ईश्वर की बात करते कि उसने बनाया है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन इस हिसाब से तो बहुत ज्यादा ईश्वर होगी, लेकिन इसको बनाने वाला तो सिर्फ एक है। और जब तक तुम्हें ये समझ नहीं आई कि वो कौन है, क्या है, तुम्हारा विश्वास भी अधूरा है और तुम्हारा यहाँ आना भी अधूरा है। इसीलिए कई लोग यीशु मसीह में चलते हुए भी आज बीमार हैं, क्योंकि बड़ी सारी बातें वो नहीं जानते जो उन्हें जानना बड़ा जरूरी है। कई सारी ऐसी बातें जिनसे उनका जीवन अच्छा होना है, वो बातों को समझना बड़ा जरूरी है। तो परमेश्वर कौन है? वो एक स्पिरिट है, वो एक आत्मा है, वो मनुष्य नहीं, वो इंसान नहीं। हालेलुया। जिसने सृष्टि को रचा, जब हम पुराना नियम पढ़ते उत्पत्ति, तो वहां पर लिखा है कि साइंस भी कहती कि एक दिन पृथ्वी के ऊपर जीवन नहीं था, ऐसे सब कुछ बियाबान था। तो बाइबल में भी ऐसा मेंशन है कि सब कुछ अंधेरा था और परमेश्वर का आत्मा पानियों के ऊपर मंडलाता था। तो परमेश्वर के आत्मा ने जैसे जैसे वचन दिया, आसमान बन, जब हम पढ़ते हैं तो सब कुछ बनना शुरू हो गया। फिर परमेश्वर ने सब पहाड़, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, हर चीज को बनाकर लास्ट में इंसान को बनाया और इंसान को आशीष दी कि फूलों फलों और पृथ्वी पे भर जाओ, ये आशीष दी। परमेश्वर चाहता था इंसान पृथ्वी को भर दे और पृथ्वी पर अच्छे से जिए। लेकिन बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पर एक मिस्टेक होगी इंसान के बीच और नेगेटिविटी के बीच। जो ज्ञान है, जो शैतान है, शैतान, कुछ धर्म नहीं मानते कि शैतान है, कुछ धर्म नहीं मानते कि दुष्ट आत्माएं भी होती है, लेकिन हमने तो प्रूफ से देखा कि दुष्ट आत्मा होती है। प्रूफ से, एजुकेटेड लोग, डॉक्टर तक लोग, बोलो, जिन्होंने पता नहीं कितनी कितनी, एक हमारे पास लड़का आता था जलालाबाद से, वो साइंस पढ़ रहा था, साइंस का उसने टीचर लगना था। तो साइंस का जो स्टूडेंट है तो वो कहां मानेगा शैतान दुष्ट आत्माएं होती है? पता नहीं किसी ने उस पर जादू टूना कर दिया। जब उस पर शैतान आता था, ओए ओए ओए, वो सीन है हमारे पास। पता नहीं कहां कहां ले गए उसको ठीक करवाने के लिए, कौन कौन सी धार्मिकता की, कितने बाबाओं के पास गए। जब उसके ऊपर शैतान आता था, चीजें तोड़ देता था, बंदों को उठा उठा कर मारता था और 10-10 बंदे संभाल नहीं पाते। अब सोचो उसमें ये बल कहां से आ गया? अगर वो बीमारी है कोई साइंस के हिसाब से, दिमाग की कोई बीमारी है, अगर साइंस ऐसा कहती है वो दिमाग की कोई बीमारी है, तो मुझे ये बताओ, दिमाग की जो बीमारी है वो 10 बंदों को कैसे उठाकर मार सकती है? बोलो, इतनी ताकत कैसे आ जाएगी? वो तो पहले से, वो उसका जो माइंड है वो सही से काम नहीं कर रहा। तो फिर सही जो माइंड काम नहीं कर रहा, तो वो कैसे 10 बंदों को उठा उठा कर मारेगा? वो शैतान था। उन्होंने बहुत कुछ किया, एरिया के चर्च में भी चले गए, तेल पानी मटेरियल चीजों को यूज कर लिया, फिर यहाँ आए। फिर हमने जब दुष्ट आत्मा निकाला, तो मैं ये नहीं कहता कि वो जल्दी हील हो गया, ऐसा नहीं मैं कहता, थोड़ा टाइम लगा उनके माइंड को परमेश्वर के साथ प्यार करने में। 2-3 महीने लग गए उन्हें ठीक करने में, पता नहीं 4 महीने लग गए, फिर पूरा हील हो गया क्योंकि वो जुड़ा रहा। अगर आप लोग भी आते हो किसी स्टेट से या लोकल पंजाब से, एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार फिर नहीं आए, तो समझो आपका हालात वो और बढ़ जाने हैं, क्योंकि अब शैतान को मौका है, तुम दूर हो रहे हो परमेश्वर से। अगर परमेश्वर तुम्हें ले आया तो ये प्रूफ है इतने बड़े बड़े काम के। रुक जाओ इस चर्च में कुछ महीने, सीखो, समझो, देखना फिर तुम्हारी जिंदगी कितनी बेस्ट होती। हालेलुया। लेकिन क्या होता है उसके बाद? ये सीखना है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर, क्योंकि यहाँ एक लड़की थी, हमने, हमारे पास वीडियो है उसकी, अब हम वीडियो डालने वाले हैं, क्योंकि कई लोग पूछते हैं उसकी वीडियो क्यों नहीं डाल दिया। वीडियो डालने का एक रीजन था कि वो गलत हो गई थी, वो कुड़ी व्यभिचार के चक्कर में पड़ गई थी, फिर वो इस चर्च से दूर होगी। लेकिन
उसकी आंख से कैसे वो निकलता कांच, सिर से, मुंह से। हमारे पास वीडियो है। अब मुझे बताओ, कोई एक नॉर्मल व्यक्ति अपने मुंह से कांच कैसे निकाल सकता है? बताओ मुझे, आंख से कांच कैसे निकाल सकता है? एक बंदा ऐसे खड़ा खड़ा हवा में, उसको ब्लेड लग रहे हैं, उसके कट लग रहे हैं। हमने देखा कितने लोगों को लगे, कैसे लग जाएंगे? ये कौन सी साइंस है? ये कैसे मनुष्य, मतलब उनके घर वाले बता रहे हैं हवा में लग रहे हैं, हमारे पास तो कोई ब्लेड भी नहीं है, कोई चीज भी नहीं है। ये शैतानी आत्माएं हैं, इनका ज्ञान परमेश्वर ने दिया, यीशु मसीह ने दिया। कितनों को बात समझ आ रही? हमें सीरियस होना होगा, हमें बढ़ना होगा, तुम्हें समझना होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग धर्मों से जब आते ना, तो वो अपना धर्म भी बनाए रखते हैं, संसार को भी खुश करते हैं और अधूरे रह जाते हैं। कभी भी परफेक्ट नहीं बन पाते, सिद्ध नहीं बन पाते कि जिसने मुझे सांस दी है, जिसने मुझे जीवन दिया, आज मैंने उसको जान लिया, इसीलिए मेरा यहाँ भला हुआ। क्योंकि मैं जो पहले करता था उससे तो भला हुआ नहीं, तो जिससे हुआ यही वो रियल गॉड है। अब मैं इसको समझूं, जानूं। और कई लोग ये करते नहीं, वो संसार को, दुनिया को भी खुश करना चाहते हैं। और ऐसे लोगों की जिंदगी में फिर शैतान काम करेगा, बड़ा भी कर सकता है, बड़े हालात भी दे सकता है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा मन नहीं फिराया। इसीलिए एक ये भी बात है, हालात आने की लोगों को या हालातों में रहने का कारण, एक वो कारण है जो यीशु मसीह में ऐसी चीजें तो सही उन्होंने कर ली, मतलब परमेश्वर के होके डरना बंद कर दिया, लेकिन उनका फेथ राइट नहीं बना, मटीरियलिस्ट चीजों पर बना हुआ फेथ। अनॉइंटिंग के नाम पर तेल, पानी, कपड़ा, मटीरियल को फेथ कर रहे, खुदा पर नहीं कर रहे। डायरेक्ट सारा मन, सारे दिल से, सारी जान से परमेश्वर को विश्वास नहीं कर रहे अच्छे से। इसीलिए बाइबल में लिखा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा। अब यही तुम्हें समझना है कि इस दुनिया को रचने वाले के पास तुम आगे हो, क्योंकि वो एक आत्मा है और आत्मा से यीशु जन्मा। पूरी दुनिया में सिर्फ यीशु का जो जन्म है वो कुंवारी से जन्मा है। और ये बात बाइबल के अंदर भी मेंशन है। और ये बात जो मुस्लिम लोग हैं, जिनके पास कुरान नाम का एक ग्रंथ है, उन कुरान के अंदर भी पढ़ो, वहां पर भी लिखा है कि यीशु कुंवारी से पैदा हुआ है। लेकिन वो वहां यीशु को अल्लाह का एक पैगंबर मानते हैं मुस्लिम। तुम कुरान के अंदर अब्राहम की स्टोरी देखोगे, इसहाक के बारे, यकूब के बारे में देखोगे, मूसा के बारे में देखोगे, और भी कई नबियों के बारे में लिखा, लेकिन उनके बाद जो लिखा वो थोड़ा सा राइट नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखा है। 4 अंजीलें यीशु मसीह की, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, ये भी कुरान के अंदर है। इसका मतलब एक दूसरा ग्रंथ जो यीशु को पैगंबर मानते हैं, उनका ग्रंथ भी ये बता रहा है कि यीशु कुंवारी से जन्मा है। उनको जो जानकारी मिली होगी मोहम्मद अली को, जो मुस्लिम का क्रिएटर है इस धर्म का, मोहम्मद अली, तो उसने ये लिखा है। वो कहता, मेरे पास अल्लाह का एक स्वर्गदूत आया जिसका नाम था बाइबल के अंदर जिब्राइल। वो भी जिब्राइल की बात करता है। काफी सारा कुरान और बाइबल सिमिलर है, लेकिन वो अल्लाह करके बात करते हैं। और यीशु जो इस दुनिया में सबसे बड़ा विषय था विश्वास का, उन्होंने आज तक उसे नहीं माना, इसलिए उनका उद्धार इनकम्प्लीट है। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए तुम्हें खुलकर जीना होगा, तुम्हें सुसमाचार देना होगा, रूह का बचना। कई लोग क्या कर रहे हैं ना, यहां पर एक जन आता है, सोचते इधर थोड़ा सा कर दो, तुम्हें बोलना पड़ता है। हाँ, क्या क्या होता है, कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि सिर्फ उन्हें अपना काम चाहिए। कोई बेटा बेटी उनकी रूह बचाने, क्योंकि खुद भी नहीं विश्वास असली, खुद भी अभी परमेश्वर की समझ असली वाली नहीं आई। थोड़ा सा आ जाओ इधर भी, खुद भी यहां से आवा, खुद भी अच्छे से समझ नहीं आई ना। हालेलुया। और जब खुद भी समझ नहीं आई तो इसीलिए ना तो खुद की रूह अभी अच्छे से बची है और ना बच्चों के बचाने का कोई मन है। इसीलिए सत्य को जानना बड़ा जरूरी है। हालेलुया।
मैं एक और वचन आपको पढ़ाता हूं आज इसी के रिलेटेड, क्योंकि हमारा वचन स्टार्ट है। आज मैं कई सारी और बातें आपको समझाने वाला हूं, अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि तुम्हें समझ आए परमेश्वर कितना महान है। हाँ, ये रोमियो में वचन लिखा होगा, नहीं सॉरी, तिमोथियस में, पहला तिमोथियस की बुक में, यहां पर ये एक पावरफुल वचन है। 2:3 में ऐसे लिखा है, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात प्रभु यीशु। हालेलुया, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय में दी गई। हालेलुया, कितनों को बात ये समझ आ रही है अभी? अब परमेश्वर, इस दुनिया का मालिक सिर्फ एक है, जो एक आत्मा है। वही परमेश्वर खुद मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। वो परमेश्वर पुत्र के रूप में पैदा हुआ, और पुत्र के रूप में जब वो पैदा हुआ तो वो सिर्फ मध्यस्थ है इस दुनिया में। पूरी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं कहा ऐसा कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता तक जा नहीं सकता। यीशु ने कहा, आई एम द डोर ऑफ द गॉड। मैं परमेश्वर के घर का क्या हूं? दरवाजा हूं। कितनों को बात समझ आ रही है? ये विरोध पूरी पृथ्वी के ऊपर सिर्फ इस सच्चाई का है। आप कोई भी धार्मिकता करो, आपका कोई विरोध होगा? बोलो। आप कुछ भी मानो, पाठ पूजा कुछ भी करो, आपका कोई विरोध करेगा? ये सिर्फ बात यीशु को लेकर, ये पूरी पृथ्वी के ऊपर, पूरी दुनिया में विरोध है। हालेलुया। अब क्रिश्चियन कंट्री के अंदर चले जाओ, वहां भी कुछ गोरे क्रिश्चियन लोगों का विरोध करते हैं कई चीजों में। ये पूरी पृथ्वी पर हो रहा है, क्योंकि ये सच्चाई है। इसीलिए तुम्हें समझना होगा ये रियल ज्ञान, क्योंकि ये तुम्हारा छुटकारा है। बाइबल कहती, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अगर तुम अच्छे से सच्चाई को जान लोगे तो तुम ना तो पाप के गुलाम रहोगे, ना बीमारियों के गुलाम रहोगे, ना दुष्ट आत्मा तुम्हें गुलाम बना सकता, ना शारीरिक जीवन तुम्हारा गुलाम बना सकता। तुम इतना आत्मा से भरा हुआ जिंदगी जियोगे, और मैं तुम्हें लिख कर देता हूं कि तुम्हारे अंदर पाप भी काम नहीं करेगा, गंदे सपने, गंदे थॉट्स भी नहीं आएंगे। आज बहुत सारे यीशु मसीह में चलते हैं, उनके अंदर व्यभिचार के थॉट्स आते हैं, गंदे थॉट्स आते हैं, एक दूसरे को देखकर थॉट्स आते गलत, क्योंकि यीशु ने तो कहा था, जो मेरे पीछे चलेगा अंधकार में न चलेगा। यीशु के पीछे चलना, ना कि इन तेल, पानी, कपड़ा, मटेरियल, इन चीजों पर मन लगाओगे। यीशु के पीछे चलना जो होता है वो आध्यात्मिक है, वो स्पिरिचुअल है, वो एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है हमारे माइंड की, हमारे मन की। उसके पीछे जो चलना है, ये कोई बाहरी विषय नहीं है, ये कोई चीजों को पकड़कर बॉडी पर लगाने वाला कोई विषय नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? इसी रिलेटेड शिक्षा को मैं देने वाला हूं सैटरडे, जो पावरफुल शिक्षा होगी। माइकल जैक्सन जो क्रिश्चियन था, उसका नाम भी देखो परमेश्वर के स्वर्गदूत के नाम से रखा गया है। स्वर्गदूत का एक स्वर्गदूत था, सबसे प्रधान स्वर्गदूत माइकल, उसके नाम से उसका नाम था। लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ उसके साथ, और ये टीचिंग के साथ वो रिलेट करती शिक्षा क्यों होगी। लेकिन अभी आप ध्यान दो इस बात के ऊपर जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है? पिछली बार मैंने एक और भी वचन दिया था, मसीह ने हमें आजादी के लिए आजाद किया, और दास्तव के जुए से में फिर मत चुपो। दास्तव का जुआ प्रेरित पौल के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन प्रकट हुआ, वो मूसा की व्यवस्था को कहा गया है, जो रीति रिवाज थे, मटीरियलिस्ट रीति रिवाज, वो एक गुलामी की तरह था। बाइबल में उससे लिखा, जो व्यवस्था, जो मूसा के द्वारा व्यवस्था को मानता है, वो एक शराब के अधीन था पुराने नियम में। इसीलिए एक जगह पर कुलसियों में लिखा है
कि विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर, जो हमारे जीवन में लिखा गया था, यीशु ने उसे कीलों से जड़कर और क्रूस पर चढ़कर हमारे सामने से हटा दिया और प्रधानताओं का और अधिकारों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया ऊपर से उतार कर। इसका मतलब वो व्यवस्था जो हमारे जीवन के ऊपर आई थी, जो हमारे बाप दादों के ऊपर, उसका कनेक्शन शैतान से था। शैतान की ओर से ही वो व्यवस्था आई, रीति रिवाज। और बाइबल में लिखा अगर धार्मिकता उस रीति रिवाजों की, मूसा की व्यवस्था से होती तो फिर यीशु मसीह का मरना व्यर्थ होता। कितनों को बात समझ? अगर वो ही धार्मिकता थी, उसी से उद्धार मिलना था, तो फिर यीशु को पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं थी। आज पृथ्वी पर जो दुनिया है, आप भी किसी ना किसी दीवे को, पत्थर को, मिट्टी को, मटीरियल चीजों को पूजा कर रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे, ये सोचकर इनसे छुटकारा होगा। ये छुटकारा ऐसा है ही नहीं। ये छुटकारा सत्य को जानने से। हालेलुया। ये जितने काम हो रहे हैं ये और बढ़ने वाले हैं। उन लोगों की जिंदगी में जो इस ज्ञान में बढ़ने वाले, वो लोग जो परमेश्वर के लिए जीने वाले हैं, जो परमेश्वर की जबरदस्त इच्छा पूरी करने वाले। हालेलुया। इसीलिए लिखा मसीह ने तुम्हें, अब जब वचन कहता है तुम्हें आजादी के लिए आजाद किया, तो कैसे शैतान तुम्हारी जिंदगी में काम कर सकता है? कैसे बीमारियां तुम्हारी जिंदगी में काम कर सकती? कैसे हालात, पाप, गंदी बातें, बुरी बातें तुम्हारे अंदर काम कर सकती है? ये तब काम करेगी जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा। और पवित्र आत्मा काम कैसे करता है, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे प्रैक्टिकल करना है। लोग तेल को अप्लाई करते हैं, उसके साथ कपड़े को प्रैक्टिस करते हैं। वो एक प्रैक्टिकल एक प्रैक्टिस करते हैं मटेरियल के साथ, जो आत्मा को करना आपने अपने मन के साथ। हालेलुया। आमीन। ऊंचा बरकत ऊंची। आज कैमरा किसने सेट किया? आज मैं मोटा नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये बंदे गड़बड़ करते हैं। आज देखो, नहीं तो इतना मोटा सा दिखाया होता है इन्होंने। सही है ना? ऐसे कैमरे सेट करके रखो। हालेलुया। तो अभी ध्यान दो, यहां पर प्रैक्टिस है ये आत्मा की। ये इतना यूनिक नियम है, मतलब अद्भुत नियम है आत्मा के साथ प्रैक्टिस, जब मन के साथ, परमेश्वर के साथ प्रैक्टिस, जब वचनों की प्रैक्टिस। ये जब तक तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लोगे, तब तक तुम परमेश्वर को अनुभव नहीं कर पाओगे। जिसके लिए लोग जंगलों में जाते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अपने ऊपर कि मुझे ये करना है, और ये करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा, जब प्रभु पृथ्वी पर था उसने ऐसा ही कहा, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। प्रभु ने सिखाया था। प्रभु था उस समय शरीर में, देह में आकर सारा कुछ ठीक कर देता, लेकिन लॉ, स्पिरिचुअल लॉ है, उसने भी आकर सिखाए। तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी खुद को कि मुझे ये आत्मिक कानून को पकड़ना है और प्रैक्टिस करनी है, वचनों को प्रैक्टिस करना है। और जब ये करते जाओगे तब तुम्हें जबरदस्त अनुभव होगा। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर अभी इन वचनों के बाद मैंने कई सारे वचन आपको और समझाए थे, इनके कई सारे मीनिंग समझाए थे। जैसे इंटीमेंट मतलब परमेश्वर के क्लोज जाना, मतलब हमें सत्य का मतलब हमें परमेश्वर के क्लोज जाना, और पार्टिसिपेशन, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना, सहभागिता करना। जब तक ये कैसे बनेगा? तेल से थोड़ी बनेगा, ये कपड़े से थोड़ी बनेगा, ये तो अंदर से वचन को, ज्ञान को समझकर ही बनेगा। हालेलुया। जब तक तुम्हारी पार्टिसिपेशन, तुम्हारा इंटीमेंट, तुम्हारा क्लोज जाना, ये सब चीजों में तुम ध्यान नहीं दोगे, इस बात पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, तब तक तुम अधूरे हो। जैसा बाइबल में भी बहुत जगह ऐसी बातें लिखी है। हालेलुया। लेकिन ये बातें यीशु मसीह ने भी सिखाई। यीशु मसीह ने सिखाया, तुम उस समय जो वो काम कर रहा था, वो कामों को देखकर भी इजरायली और यहूदी और याजक लोग विश्वास नहीं कर रहे थे।
वो बोल रहा था कि ये काम जो मैं कर रहा हूं पिता मेरे में होकर करता है, पिता ने मुझे भेजा है। तुम पिता को नहीं जानते, उसका रूप नहीं देखा, लेकिन जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि जो काम पिता करता है वही पुत्र करता है, जो अधिकार पिता के पास है वही पुत्र के पास है। इसीलिए यीशु मसीह ने कई पापियों को कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। बड़े बड़े याजकों ने, महायाजकों ने कहा ओए ये क्या करता है, ओए ये क्या करता है, ये कैसे मनुष्य होकर, एक मनुष्य होकर पाप कैसे क्षमा कर सकता है? स्वाय परमेश्वर को कोई और पाप क्षमा, क्योंकि उसके पास वो पुत्र ही पिता है, लेकिन उस समय वो शरीर में पुत्र है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? ऊंचा ध्यान दो। हालेलुया। जिसे लोग कहते हैं ना हाईएस्ट मसा, जो हाईएस्ट मसा में चलते हैं वो इस ऑयल को समझ सकते, दूसरे नहीं। मैं उनकी बुद्धि के नारे व्यारे में सोचता हूं, परमेश्वर ने आप लोगों को अगर बढ़ा दिया है तो आप लोग क्या कर रहे हो? अरे हम वो गवाहियां प्रकट कर रहे हैं जो हो नहीं रही थी, और हम वो काम करने वाले हैं इस राइट शिक्षा के द्वारा जो परमेश्वर चाह रहा था कि मैं करूं। उसकी तेज इच्छा थी कि मैं बड़े काम करूं और दुनिया को हिलाऊं। हिलेगी अब दुनिया इस टीचिंग से, और हमारी मिनिस्ट्री में ऐसे लोग खड़े होंगे, ऐसे लोग तैयार होंगे, वो भी दुनिया को हिला देंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? और ये मैं कहानी नहीं बोल रहा हूं, ये वचन की सच्चाई बोल रहा हूं मैं। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अभी आज मैं जो तुमसे कुछ बातों को और बढ़ाना चाहता हूं, आज बीच में मेरी थोड़ी सी गवाही भी होगी कि मैं कैसे यहां आ गया, वो वचन भी तुम्हें समझाऊंगा। लेकिन अभी मुझे जो वचन पढ़ना आपके लिए वो वचन है अफिसियों 4 अध्याय उसका 11 से लेकर 6 तक। ये इतना पावरफुल वचन है जो मैंने शायद थोड़ा सा समझाया था। इसको क्या कहते हैं, इसको प्रेयर पिलर में जो हमारी 21 दिन का प्रार्थना का दर्शन चल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी इसको मैं थोड़ा और आपको अच्छे से डिटेल से इस बात को समझाऊंगा आज, ताकि तुम इसे समझ पाओ, ठीक है। 4:11 में लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले, उपदेशक करके दे दिया। परमेश्वर ने क्या किया है, ये एक तरफ से गिफ्ट है, गिफ्ट सेवक लोग कलीसिया के लिए। हालेलुया। पास्टर, सेवक लोग एक गिफ्ट है, गिफ्ट कलीसिया के लिए। लेकिन यही सेवक लोग गिफ्ट की जगह पर श्राप भी बन रहे लोगों के लिए। कोई व्यभिचार में पकड़ा गया पास्टर, कोई तेल पानी मटेरियल बेच रहा है पास्टर। एक नवा ही शोशा सा खड़ा हुआ हमारी मिनिस्ट्री में, एक अंधा आया, तांत्रिक बाबा। तांत्रिक बाबा आया तो वो अंधा हो गया, पूरा अंधा हो गया। फिर किसी ने सुसमाचार दिया हमारी मिनिस्ट्री का, वो सुनने लगा, कुछ आंखें खुली। फिर इधर ले एंड करवाया तो काफी खुल गई, फिर काफी देखने लगा, 80% उसकी आंखें खुल गई। और जब खुल गई उसके बाद सुसमाचार देने लगा, बड़े लोग बढ़ गए। अब वो कुत्ते काम कर रहा है, हमें पता चला है। 1500 लेकर लोगों पर प्रेयर कर रहा है हमारे पूछे बगैर। और 60 लोगों को लेकर आया था इधर एनिवर्सरी पर, और उन लोगों को कहता मुझे 1500 रुपया दे दो, मैंने आगे देने हैं चर्च वालों को। कितना कुत्ता बंदा है वो, कितने गंदे काम कर रहा है। यही लोग श्राप बनते लोगों के लिए। कितनों को बात समझ आ रही? मैंने टीम को बोला, उन सब बिलीवर्स को, ये भी थोड़े से ढीले हैं। जब वो चले गए लेकर लोगों को, फिर मुझे बता रहे, मैंने कहा तुम सोए थे, स्ट्रिक्टली वर्क करो। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। अरे ये गिफ्ट है अगुए, इसीलिए सच को जानना पहले अगुओं को ही पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले अगुओं को ही तैयार होना पड़ेगा।
सबसे पहले उन्हें अपना शारीरिक जीवन मारना पड़ेगा। सबसे पहले गंदी अभिलाषाएं जो उनके अंदर पैदा होती है उसके लिए वो प्रेयर करे, रोज रोज अपने आप को साफ करे, क्लीन करे आत्मा के द्वारा, तब सेवा करे। नहीं तो किसी अच्छे अगुए के पास सीखे समझे, उससे प्रेयर कराए, उसके साथ जुड़े रहे ताकि उसकी ग्रेस से तुम फंसो ना। कितनों को बात समझ आ रही? बहुत सारे पास्टर लोग कहते हैं मुझे किसकी लोड़ नहीं है, और बाद में कितनी गड़बड़ चीजें लोगों के लिए गलत चीजें बोलते हैं। लेकिन आज इसीलिए ये टीचिंग सबको एक समान होगी तो सब अगुए भी फिर एक समान प्रभु के साथ चलेंगे। इसीलिए कुछ ना कुछ चीजें आगे पीछे चल रही है, क्योंकि आत्मा के प्रबंध को अच्छे से नहीं समझ रहे। लेकिन ये वचन मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं तुम्हें जल्दी से। 12 में लिखा, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, और जब तक हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चितराई से, उनके भरम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। ये वचन बड़ा गहरा है, मैं कोशिश करता हूं कुछ समझाने की, बहुत ही ज्यादा गहरा है। इसकी 2 घंटे में समझाएं तब भी कम है इसके ऊपर शिक्षा जो मैंने पढ़ा दिया। परमेश्वर के वचनों का महत्व इतना बड़ा है, जब तुम बड़े गौर से ध्यान से सीखने में अपने आप को बनाने लगोगे, ध्यान देने लगोगे इन कीमती जीवन के वचनों को, क्योंकि इनका अध्ययन, इनका प्रैक्टिस जो है वचनों का, आपको क्या करेगा, एक पुश करेगा आत्मिक जिंदगी में ग्रो करने के लिए। हालेलुया। जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, इन वचनों को अध्ययन करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, इन वचनों के ऊपर मनन करोगे, ध्यान दोगे, तो इन वचनों के द्वारा तुम्हें एक पुशअप मिलेगा आत्मिक ग्रो करने के लिए। तो इधर तो बहुत सारे बिलीवर तो बेचारे वो जहां तेल बानी वो तो उसको यूज करते बेचारे, वो कैसे पुशअप करेंगे, कैसे इन प्रैक्टिस को करेंगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये बड़ा विषय आप सबके लिए। कई लोग आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, कभी ध्यान नहीं देते क्या मैंने सुना, जब दोबारा फोन सोलकर सुनूं, क्योंकि ये वचन आपको दिया आपके डिलीवरेंस के लिए, आपके समझने के लिए। आपने इस वचन को अपने जीवन में यूज करना था। ये यूज करने वाली चीज है, सिर्फ सुनने वाली चीज नहीं है। वचन जीवित है, ये जीवित वचन जब तुमने यूज करना था तो इस वचन ने तुम्हारे अंदर जीवित रूप में काम करना था। और परमेश्वर के लोग इतने तेजस्वी होंगे, इतने पावरफुल होंगे, उनके चेहरों पर इतने नूर होंगे, इतने स्ट्रांग होंगे कि कोई उनका सामना नहीं कर पाएगा। इधर कोई गांव में आ गया, कहता तू धर्म बदल लिया, तो उनको तू ठेकेदार है धर्म का, मैं जो मर्जी करा, मेरी मर्जी, मैं कहीं मर्जी जाऊं, मेरा जीवन, मेरे जीवन का खुद का डिसीजन है मेरा भाई, स्ट्रांग रहो, बदला नहीं बदला मेरी मर्जी, तू कौन है पूछने वाला। ऐसे ठोकर जवाब दो। 100 बंदा आ जाता है तो उनको बोलो मारो, क्या कर लोगे, मार लोगे ना, लेकिन मुझे बदल तो नहीं ना दोगे जो मैंने सीखा है, और मैं इसी में चलूंगा। जब ये विश्वास दुनिया के सामने प्रकट करोगे ना, तो खुदा भी आपकी मदद करेगा, फिर पावर काम करेगी। जब तुम डरते हो मनुष्यों से, इधर तो ऐसा डर है लोगों के अंदर के, ऐसा डर रखते हैं लोग कुछ कि रिश्तेदारों तक को नहीं बताते हम, जैसे ये चिक्कड़ में आते हो। दुनिया का सबसे रिच रास्ता है, दुनिया की आधी दुनिया इसमें, दुनिया के साइंटिस्ट इससे
वो क्या नाम है दुनिया का सबसे रिच जो आदमी है, क्या नाम है उसका? एलन मस्क। एलन मस्क है ना उसका नाम, अमेरिका का दुनिया का सबसे अमीर आदमी, वो भी यीशु को मानता। दुनिया का सबसे प्राउड करने वाला रास्ता, मुझे आज तक ये नहीं समझ आया लोगों को कि लोग डरते क्यों, इसे गिल्टी से फील क्यों करते, लोगों को छुपाते क्यों है? इसलिए कि वो पाप काम कर रहा है, पाप से ऐसा मना रहा है, गलत मन जो अंदर बन रहा है, ऐसा डर सा अजीब सा मन बन रहा है, वो पाप के कारण बन रहा है, पाप काम कर रहा है। जिस दिन आत्मा काम करेगा, दुनिया के सामने स्ट्रॉन्ग खुदा की गवाही दोगे। हालेलुया। चलो इसका एक्सप्लेन करते हैं क्या चीजें जो मैंने पढ़ाई। सबसे पहले लिखा सिद्ध मतलब परफेक्ट। क्या बनना हमने? बोलो, यीशु मसीह में क्या बनना है? लेकिन क्या परफेक्ट बनना? आत्मिक मैन, स्पिरिचुअल मैन। ये जो परफेक्ट बात है, इसकी लिखा ताकि जिससे लोग क्या बने? सिद्ध बने, पवित्र बने। ये पवित्र बनना, सिद्ध बनना, परफेक्ट बनना, ये एक आत्मिक मैन, स्पिरिचुअल मैन जिसे कहते हैं, समझदारी से, उसके अंदर बड़ी समझदारी आनी, उसके अंदर एक सामर्थी मनुष्य बनना, एक स्ट्रॉन्ग मनुष्य, बुद्धि में, समझ में, काम में, बात में। जैसे ये जो काम करते इन बातों में भी मैं बोल रहा हूं लेने लगाओ, मैं करता करके रही, कोई इधर कीड़े दिखा रहा है, कोई उधर कीड़े दिखा रहा है, ये क्या कर रहे हैं? सिंपल सा तो काम है, लाइन बोलो लगाओ, लाइन लगा दो इनकी। कितनों के पास समझ आ रही? अरे सीखो करना क्या है तुम लोग। सिद्ध बनने का मतलब क्या है? पवित्र बनने का मतलब क्या है? जो अगुआ तुम्हें समझा रहा, सिखा रहा है, ये जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी किसी मटेरियल से नहीं आनी, ये अध्ययन है मन का, वचनों का। इन वचनों का अध्ययन है परमेश्वर के साथ, जो प्रैक्टिस है, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है स्पिरिचुअल जिसे तुम्हें करनी होगी रोज। कितनों को बात समझ आई? कितनी भी सेवा कर लो, अगर ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, 2 मिनट में गुस्सा करोगे, 2 मिनट में मुंह फुला लोगे, आपस में वॉलंटियर झगड़ा करेंगे, किसी से बड़ी अजीब सी बातें करेंगे, और पास्टर भी ऐसा करेंगे। इसीलिए पास्टर कुछ, इसीलिए ऐसे बोलते ना कुछ पास्टर लोग, ये मूर्ख है, इन मूर्खों को क्या पता, उनके पास अधूरा ज्ञान है। भाई ज्ञान तो बस एक ही बंदे के पास है दुनिया में, बाकी तो सारे मूर्ख ही है। कैसे बात करते हैं, शर्म भी नहीं आती बात करने में, डर भी नहीं रखते परमेश्वर का कि हम कैसे बात करते हैं एक सेवक के साथ। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अभी सीखो, ये लोग, आप लोग सीखो, तुम्हें सीखना होगा ये बात कितनी पावरफुल है। ये ऐसा सिद्ध बनने का विषय है, क्योंकि जब तक हम ये सिद्ध अंदर से, बुद्धि, समझ में, आत्मा में समझदारी और अंदर से सामर्थ्य बनना, हर बात को एक यूनिक तरीके से समझना और यूनिक तरीके से करना। कितनों को बात समझ आ रही? इसको परमेश्वर कहते हैं, ये बात को सिद्ध बनना, जिससे परमेश्वर और जो मसीह की देह है, आप लोग और उन्नति पाओ, ग्रो करो। इसी से ग्रो ना, ग्रो करने का ये विषय कोई और विषय नहीं। ग्रो करने का विषय है आपके मन की प्रैक्टिस। आप जो सीख रहे हो परमेश्वर के वचनों को, उनकी प्रैक्टिस, उनको रोज रोज याद रखना, क्या बात है, उनके अनुसार करने के लिए प्रैक्टिकल करना। जैसे मान लो आपको गुस्सा आता है बड़ा, तो आपने प्रैक्टिकल करना, नहीं ये गुस्सा मेरे लिए नहीं। वचन कहता है, वचन में लिखा गुस्सा मत करो, वचन में लिखा क्रोध जो है वो तुम्हारे लिए नाश है, तुम्हारे लिए नुकसान है। तो वचन कहता है नो, मेरा जा चुका है यीशु नाम से, पवित्र आत्मा, मैं नॉर्मल पेशेंस रख चुका हूं। कितनों को बात आई समझ? ये ऐसी चीजें करनी है आपने। जब ये करने लगोगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करने लगेगा, आप परफेक्ट होने लगोगे, पवित्र होने लगोगे। मैं इन दिनों में मेरे अंदर पाप के विचार नहीं है। इन दिनों में एक शब्द तक गंदा मेरे अंदर नहीं आया, काफी टाइम से, जब मैं बढ़ने लगा। पहले आ जाते थे, सेवा में भी आ जाते थे थोड़े बहुत, क्योंकि हम पाप से जन्मे। लेकिन जब ज्यादा ध्यान दिया और मैंने भी बढ़ना शुरू किया,
और ये चीजें नहीं आई और तुम्हारे भी नहीं आएगी, और फिर देखना आप कैसे बढ़ जाओगे। हालेलुया। लेकिन अभी और इसको समझते हैं। और इसी में जैसे ये लिखा ना, जैसे आगे जाकर लिखा, जब तक हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाए। और मसीह के मतलब ये जो मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ने की बात है, इसे आपको समझना होगा। ये विषय क्या है? ये विषय ऐसा है, मतलब ये एक जो पूरे डील डॉल है, इंग्लिश में इसको लिखा है, ये शब्द को इंग्लिश में ऐसे लिखा है स्टेचर। स्टेचर का मतलब होता है मनुष्य जीवन का ढांचा। एक होता है स्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग का ढांचा, स्ट्रक्चर और स्टेचर। हम बात कर रहे हैं मनुष्य जीवन के ढांचे की बात। और ये जो ढांचा है, और वो भी ये स्टेचर शब्द दिया गया है स्पिरिचुअल ढांचा, और लिखा यीशु मसीह के जीवन का स्पिरिचुअल ढांचा। उस ढांचे तक तुमने भी बढ़ना है, उसकी पहचान तक बढ़ना है। तो इसके लिए तुम क्या कर रहे हो? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारी थी। इसे सीखना और समझना, इसे करना किसने है? जैसे खुद रोटी तुम खाते हो रोज, बाथरूम भी, टॉयलेट भी खुद करते हो, आपका कोई थोड़ी करता है? पानी अपना खुद पीते हो, सारे काम खुद करते हो। तुम अपने शारीरिक रूप में सारे काम करते हो या नहीं करते हो? तो आत्मिक चीजें भी तुम्हें खुद करनी है, और इसके लिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और जब तक तुम इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तब तक जो पावरफुल परमेश्वर का प्रबंध है जीवन का, पावरफुल प्रबंध, यहां भी लिखा विश्वास की बात हो रही। विश्वास की, किस चीज की बात हो रही है? विश्वास की। जो हमारा विश्वास है, जैसे वो भी कितना, थोड़ा सा और डाल दो, ये बड़ा परेशान करती है। वो भी कितना परफेक्ट होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए हमारा विश्वास। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? इधर तो 2 मिनट में क्या होता है वो इधर दे दो कैमरा। ले, गया। अभी ध्यान दो आप लोग। तो यहां पर क्या है? विश्वास भी आपका सिद्ध। जब आपका विश्वास सिद्ध होगा तो आप थोड़ी घबराओगे, आप थोड़ी डरोगे किसी इंसान से, मौत से, हालात से। जब ये सिद्ध नहीं है तभी डरोगे। मैंने सेवा काल में हालात देखे, गलतियां की, गलतियां हुई, इंसान हूं मैं, कई तरह के हालात आए उन गलतियों से। लेकिन मेरा विश्वास इतना अच्छा था कि चाहे मेरे हालात थे, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। किसको बताता मैं? किसको बताता मैं अपने हालात? किसको कहता मेरे हालात है, मेरे ठीक करो? तो मैं तो जानता था मेरा परमेश्वर है, और उसी ने मेरे हालातों को ठीक किया, क्योंकि मैं खुद तो जानता था कैसे ठीक होने। तो इसीलिए उस विषय में स्ट्रांग रहा और अपनी गलतियों से भी पश्चाताप किया। दुनिया में अगुए बढ़िया गलतियां करते हैं। अगले ने लाखों करोड़ों रुपए तेल पानी बेचकर इकट्ठे कर लिए, बैंड बेचकर, तस्वीरें। कभी माना कि हमने भी गलतियां की है? माना कभी उन्होंने? वो नहीं मानेंगे। और बाइबल में लिखा, जब अपने गुनाह को नहीं मानोगे तुम्हारा गुनाह बना रहेगा। पता नहीं आने वाले दिनों में और भी तैयारियां कर रहे हैं चीजें बेचने की, मटीरियलिस्ट। कितनों को बात समझ आ रही? मुझे ऐसे पता नहीं क्यों फील हो रहा है, कैसे शायद वो करने वाले हैं कुछ और भी ऐसी चीजें, क्योंकि लालच बढ़ा है ना, पैसे का लालच बढ़ा है। हमें कोई लालच नहीं है, लालच नहीं है पैसे का। हाँ, जो नियम है वो मानो, अपना बीज बो, अपना दशमांश बो, ताकि आपका बीज परमेश्वर के काम में यूज हो और रूहें बचे। तो ये बात यहां भी जो विश्वास है वो बड़ा पावरफुल विषय है, जिसके बारे में लिखा 13 में कि हम सबके सब परमेश्वर के पहचान की पुत्र में, सबके सब विश्वास में, विश्वास जो हमारा है वो परमेश्वर की पुत्र के पहचान में ऐसा सिद्ध बनना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा किसी मटेरियल पर, और उसके स्टेचर, यीशु मसीह के ढांचे, आत्मिक ढांचा, उसका जो जीवन था उसकी तरह बढ़ना, पूरे डील डॉल तक,
वो क्या था, क्या कर रहा था, यीशु ने चेलों को कैसे तैयार किया, अपने बारे क्या बताया और क्या क्या अधिकार दिया, क्या अपने जीवन से उसने सिखाया और चेलों ने भी उसके जीवन से क्या क्या पकड़ा और बड़े काम किए। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर और भी कुछ बातें हैं ताकि हम आगे को बालक ना रहे, मतलब न्याणे बच्चे नॉर्मल ना रहे। जो मनुष्यों की ठग विद्या, ये ठग विद्या मतलब ठग विद्या यीशु मसीह में भी ज्ञान देते हैं लोग अपनी बुद्धि से। जो लोग लोगों को अनॉइंटिंग के नाम पर तेल बेच रहे, पानी बेच रहे, साबुन बेच रहे, लून बेच रहे, कपड़ा बेच रहे, यही तो वो ठग विद्या, ये तो यीशु में भी कर रहे हैं। और ये तो बाइबल में भी एक जगह पर लिखा है कि मसीह में झूठे सेवकों से सावधान रहो। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें अनॉइंटिंग के नाम पर कि इससे तुम्हारा भला होगा चीजों को बेच रहे, ये ठग विद्या है, ये ठगने वाला ज्ञान है। तुम्हें परमेश्वर के क्लोज करना, सिद्ध बनाना, तुम्हें सामर्थ्य बनाना, ये वो ज्ञान नहीं है। इसीलिए मसीह में आज भी लोग हालातों में, कई सारे प्रॉब्लम्स में मैं मिलता हूं 10 साल 12 साल, और आप तो गवाहियां देख रहे हो कैसे लोग हील हो रहे, क्योंकि उन्हें असल ज्ञान ना देकर ठग विद्या, ऐसा ज्ञान जिससे लोगों के दिमाग, जैसे पहले बाबाओं ने ठगा था, धागा देकर कोई मंत्र जप कर किसी चीज पर कहा कि तुम्हारा भला जाएगा, सेम ये वो चीजें, ये सच्चा वो ज्ञान नहीं, वो पहचान नहीं है परमेश्वर की, वो स्टेचर नहीं है यीशु मसीह के आत्मिक जीवन का ढांचा जिसे पूरे उसके डील डोल तक हमने बढ़ना था। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी होगी। हालेलुया। लेकिन आगे भी मैं तुम्हें समझाता हूं। आगे लिखा है ठग विद्या के उपदेश, ये उपदेश ज्ञान है जो तुम्हें मसीह में भी ऐसा मिलेगा, और हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। ये उसी तरह जैसे शिप, जैसे एक नाव होती ना, तो तूफान आता है, लहरें आती तो कभी इधर चले जाती है, कभी इधर चले जाती है ना, लहरों से नाएं, किश्तियां। कितनों को बात समझ आ रही? तूफान से। तो उसी तरह से लोगों की जो चित्राई है, इसको इंग्लिश में लिखा कनिंग, क्राफ्टीनेस, ये दोनों शब्द जोड़कर लिख दिए, कनिंग क्राफ्टीनेस, जिसका मतलब दोनों तरह से समझना होगा आपने। क्राफ्टीनेस मतलब होता है हाई निपुणता, स्किल्स, और कनिंग मतलब एक ऐसी चतुराई, जैसे यहां भी लिखा चतुराई, जिसमें कोई बंदा इतना निपुणता में है समझाने में, बातों में, कि तुम्हें वो ऐसे समझाकर ठग लेगा, तुम्हें उसी तरह तुम्हें घुमाएगा इधर उधर उन बातों में, और तुम उसके पीछे ये सोच करके अच्छा हाँ ये राइट कहते। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन याद रखना वो राइट नहीं है, ये खुदा ने कहा है। खुदा ने ज्ञान दिया कि उनकी चतुराई से और उनके भरम की जुक्तियां, जो वो जुक्तियां बना रहे कि कैसे लोगों को अपने वश में रखना है और कैसे उन्हें बांध कर रखना है अपने पास, उन्हें खुलने नहीं देना, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना, उन्हें डब्बे में बंद रखना है। ऐसा भी मसीह में हो रहा है। उनको लोगों की पहचान नहीं कराई जा रही कि मसीह में तुम कौन। हम कराएंगे और तुम खुद भी बड़े बड़े कामों को अपनी जिंदगी में देखोगे, प्रैक्टिकली खुद भी देखोगे इस शिक्षा से। लेकिन जब ये देखोगे, घमंड ना करना, क्योंकि ये परमेश्वर की ग्रेस से, इस ज्ञान से होना है। तुम्हें और दीन रहना और वफादार रहना और खड़े रहना है, और इसी तरह पूरा मन बनाकर जल्दी जल्दी आना है। और जितना ये तुम करते जाओगे उतने बड़े ज्यादा काम देखोगे। अगर तुम्हारे 1-2 काम इस टीचिंग से अपने आप हो गए, प्रैक्टिकल करने से, फिर नॉर्मल ना होना, इन टीचिंग्स को पकड़ कर रखना, क्योंकि मैं तुम्हें साथ साथ में सब चीजें अलर्ट करता जाऊं। अगर तुम्हारा एक काम होता है तो दौड़ दौड़ कर जल्दी आओ, फिर 2 होंगे, फिर और ध्यान दोगे, फिर 4 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 16 होंगे, मल्टीप्लाई आशीषें आएंगी। आमीन। ऊंचा बरकत ऊंची। लेकिन अभी और तुम्हें समझना होगा इस बात को, क्योंकि अगर हम ये समझ नहीं पाए जो परमेश्वर यहां बात कर रहे हैं, और 15 में लिखा कि इस चीज को तुम्हें समझना है, लोगों के भरम को, उनकी जुक्तियां को, उनकी ठग विद्या को, उनकी टीचिंग्स को। लेकिन 15 में लिखा वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, मतलब यीशु, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में
उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। तुम्हें यीशु में, मसीह में, सिर में, स्टेचर में, उस आत्मिक ढांचे में पूरे डील डॉल तक बढ़ना है। ये खुदा का बड़ा ज्ञान है और तुम्हें इसकी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ये बाइबल के अकॉर्डिंग ये ज्ञान तुमको करने के लिए दिया गया है। अगुए को इसलिए चुना था कि वो तुम्हें सिखाए जो बातें तुम्हें नहीं समझ। दुनिया में कहीं भी हम जाते हैं तो सारी चीजें मनुष्य करते हैं। गुरुद्वारे में जो लोग जाते हैं तो उनको जो समझाया जाता है तो लोग करते हैं। मंदिरों में जो जाते हैं तो पंडित जो समझाते हैं लोग करते हैं। करते हैं या नहीं करते? वहां पर चाहे क्या मिला क्या नहीं मिला वो तो उनको पता है, लेकिन करते हैं। लेकिन जब तुम ये चीजें करोगे स्पिरिचुअल बड़ी, तो वो पावर को देखोगे जो तूने सोचा भी नहीं होगा। आमीन ऊंचा बरकत हो जी। सीरियस हो जाओ, सीरियस। मैं जानता हूं यहां पर कुछ लोगों को ये बात थोड़ी सी कम समझ आएगी, क्योंकि मैं चाहता था और सिंपल करके समझाना, इसीलिए मैं अपनी मिनिस्ट्री में ज्यादा ना हैवी करके बातें नहीं करता, क्योंकि मैं सोचता हूं सबको समझ आनी चाहिए अच्छे से। लेकिन लास्ट में थोड़ी सी बातें समझ लो ताकि हम और चीजों को समझ सकें, जिससे सारी दे और यहां पर एक एग्जांपल दी है, जिससे सारी दे और हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने में के द्वारा उसमें होता है। तो मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी अंग है वो सारे मिलकर काम करते हैं, तभी हमारी बॉडी चलती है। सारे काम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते तभी हमारा जीवन चलता है। उनमें से एक भी अंग काम करना बंद हो गया, उसमें कोई गड़बड़ होगी तो क्या हो जाओगे तुम? वेरी बीमार, वेरी सिक हो जाओगे। एक अंग ने भी काम करना बंद कर दिया। तो इसीलिए तुम्हें भी क्या करना, आत्मा के द्वारा इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में उन बातों को जिससे हम आगे बढ़े, जिससे हम पुशअप हो, जिससे हम ग्रो करें, उन बातों पर ध्यान देना है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया उन्नति की बातों पर तो आ रहे जा रहे, और उनका क्या होगा जो मिट्टी पत्थर मटीरियल चीजों को पकड़ रहे। लेकिन अभी जल्दी जल्दी हम जाएंगे एक और वचन में, यहूदा की पत्री में। यहां पर यहूदा की पत्री के बहुत बड़ा ज्ञान है, और मुझे ये टाइम बता दो कितना हो गया। हाँ थोड़ा है टाइम, 10-15 मिनट, इसमें हम अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। थोड़ा हम आगे जाएंगे यहूदा की पत्री में। हाँ यहां पर एक बड़ा वचन है आपके लिए। अगर मैं ये यहूदा की पत्री जो है, इसे कैमरा लेकर आओ मेरे पास जल्दी से, ये वाला ले आओ जल्दी, ये कैमरा लाओ जल्दी, दौड़ कर आओ मुंडे। ये जो है इसे बोलते भूमिका, ठीक है? ये देखो, शो करो इसको। अगर मैं इसे पढ़ता तो ऐसा लिखा, यहूदा की पत्री और झूठे शिक्षाओं के विरुद्ध चेतावनी देने के लिए लिखी गई थी, क्योंकि वे विश्वासी होने का दावा करते थे। इस छोटी सी पत्री की विषय वस्तु पत्रस की दूसरी पत्री के समान है। इसमें लेखक अपने पाठकों को उत्साहित करता है कि उस विश्वास के लिए पूरा जतन करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। ये बड़ा विषय है तुम्हारे लिए, तुम्हारा विश्वास। ये कभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे विश्वास से ही तुम्हारा आत्मा का उद्धार है। तुम स्वर्ग में जाने के लिए जो यीशु ने काम पूरा किया, और जो तुमने यीशु के सैक्रिफाई पर विश्वास किया, उसकी क्रूसीफाई के ऊपर, कि उसने मुझे उद्धार देने के लिए क्या किया, वो तुम्हारे विश्वास से ही तुम स्वर्ग जाओगे। उसके लिए कोई तुम्हें एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें कोई रीति रिवाज करने की जरूरत है। ये तुम्हारा फेथ है, और इस फेथ को कहा गया, तुम्हें एक ही बार ये विश्वास सौंपा गया जो तुमने करना है। और बाइबल कहती है ये जो विश्वास तुम्हें सौंपा गया है इसकी रक्षा भी करनी है। और बाइबल कहती है ये अति पवित्र है, ये तुम्हारा विश्वास अति पवित्र। यही इसी बुक में लिखा है, पढ़कर बताता हूं तुम्हें। ये लिखा है 1:20 में, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए
अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। तो ये कितना बड़ा ज्ञान है आपका अति पवित्र विश्वास। लेकिन इसको थोड़ा सा रचना में पढ़ते हैं, यहां से 3 से पढ़ते क्या लिखा है, थोड़ी सी बातें तुम्हें पढ़ाते हैं। 1:3 में लिखा है, प्रियो जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से जतन कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा जतन करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनसे इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। पर जब भी तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की शुद्धि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु के एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया गया। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर और जो इन के समान व्यभिचारी हो गए थे और प्राय शरीर के पीछे लग गए थे और आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे। ये बड़ी बातें हैं जो मैं तुम्हें संडे समझाऊंगा, ये वाली चीजें जो लास्ट में मैंने पढ़ी। लेकिन फिर से सीखो ध्यान से जो मैं भी तुम्हें समझाना चाहता हूं। अब ये जो वचन है जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूं, ये 23 है। 23 में लिखा, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो और उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। लेकिन यहां पर ऊपर वाला वचन नीचे वाला वचन, इसको थोड़ा सा बात समझने की कोशिश करो। यहां पर एक शब्द है डायनामिक डियो। ये जो डायनामिक डियो शब्द है, जो ये लिखा है कि अपने अति पवित्र विश्वास और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। अब ये जो शब्द वहां इंग्लिश में दिया डायनामिक डियो, ऐसे करके इकट्ठा करके लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है आत्मिक ग्रो, आत्मिक उन्नति में बहुत बढ़ना। ये वहां वो बात हो रही है। लेकिन वो जो बात हो रही है, ये जो डायनामिक डियो करके शब्द है, दोनों लिखा वहां पर इंग्लिश की बाइबल में, इसको ऐसे समझते हैं ये वचन जो है ये प्रार्थना और क्या कहते हैं उसको, वचन, दोनों का मिलकर जो प्रभाव बनता है, एक जबरदस्त प्रभाव बनता है। ये प्रभाव से हम जबरदस्त आगे बढ़ते हैं, जो मैं पहले तुम्हें समझा रहा था। कितनों को बात समझ रही कि कैसे तुम्हें वचनों से परमेश्वर के साथ प्रैक्टिकल करना। हालेलुया, कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन बाइबल के अंदर भजन संहिता में बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो तुम्हारे लिए नहीं है। उन वचनों को तुमने अपने जीवन में पढ़ सकते हो उस समय क्या हुआ, लेकिन उन वचनों को आप प्रैक्टिकल अपने जीवन में नहीं कर सकते। भजन संहिता के बड़े वचन है, पुराने नियम के बड़े वचन है, नए नियम के बड़े वचन है। कौन से वचन है, क्या वचन है जो तुम यहाँ पकड़ रहे हो? जो प्रेयर, जो बातें हम यहाँ समझा रहे हैं, इनमें कॉन्टिन्यू तुम्हें बढ़ना होगा। अगर तुम ये कॉन्टिन्यू बढ़ोगे, क्योंकि जो लास्ट में मैंने पढ़ा ना, वो जो लिखा है कि वस्त्र से भी घृणा करो और शरीर के द्वारा जो कलंकित हो गए, ये जो वस्त्र है ये शारीरिक क्रिया है, शारीरिक क्रिया। और जो वहां फ्लैश लिखा शरीर, वो दिमाग का पाप है जो हमारे अंदर बनता जाता है। जब हम शारीरिक क्रिया, जैसे हम किसी को देखते हैं तो उसको देखते ही हम क्या करते, क्रिया करते हैं। बोलो, किसी बहन को देखा, किसी बहन ने भाई को देखा, किसी की गवाही देखी गई, उसकी गवाही में उसको बड़ी बरकत मिली, तो चतुर बंदों ने सोच लिया इसका नंबर लूंगा मैं रोऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, चर्च वाले सुनते नहीं, मैं बड़ा दुखी, मेरे घर में रोटी नहीं है,
चल दया करके 10-20 हजार मुझे दे। ओ चलो चलो, तुम श्रापित हो जाओगे ऐसे मनुष्य से मांगने के लिए। खुदा से मांगो, खुदा से, वो रास्ता खोलेगा। तुम श्रापित ना हो मनुष्यों के ऊपर विश्वास करके। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो रेडी हो इस सारी चीजों को करने के लिए? क्या तुम अपने मन में, जीवन में आत्मिक प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल वचनों का अध्ययन जो सीख रहे हो, इन बातों को रोज रोज करना। जो तुमने सीखा क्या करना, उन बातों के लिए प्रैक्टिस करो, फिर देखो तुम कैसे सिद्ध परफेक्ट होते। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, लास्ट में कुछ अनाउंसमेंट है, लिखी हुई अनाउंसमेंट सारी लिखी है तो दे दो मुझे। कुछ अनाउंसमेंट है, अभी ये वचन लगभग पूरा हो चुका है, इसे फिर से सुनना, इस पर ध्यान देना, क्या सीखा क्या करना है। अभी और भी कई सारे वचन हैं लेकिन टाइम ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए इस बात पर आपने ध्यान देना है। सुनो तो देखो, अब मेरी गवाही क्या है? बाइबल में लिखा इब्रानिया 11:6 में, बिना विश्वास उसे खुश करना अनहोना है, और परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, और लिखा जो उसको खोजते हैं उन्हें वे प्रतिफल देता है। फिर एक जगह पर यीशु मसीह ने भी लोगों को सिखाया, किसी बात की चिंता मत करो, ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की। यीशु मसीह ने कहा, काश के पंक्षियों की ओर देखो, ना वो काटते, ना बीजते, ना काटते, ना खत्तों में भरते, उन्हें खाने को कौन देता है? पक्षियों को, खुदा, जीवित परमेश्वर। वहां पर लिखा है कि सुलेमान भी उनके समान था, पक्षियों के समान, शोषणों के समान, लेकिन उसको जो वस्त्र बनाया परमेश्वर ने, क्या वस्त्र बनाया? राजा का वस्त्र, एक तगड़ा व्यक्ति बनाया। किसने? परमेश्वर ने बनाया। जब सुलेमान भी उसकी खोज में था, सुलेमान भी उसकी इच्छा में बढ़ रहा था, जैसे मैं। मेरी गवाही ये है कि जब मैं प्रभु में आया तो मेरी पहले दिन से ही खोज शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं यीशु से नफरत करता था और मैं सब जगह पर विश्वास करता था। लेकिन यीशु के द्वारा, जब मेरा बेटा मेरी पत्नी के द्वारा उसने जब प्रार्थना कराई, मेरे बच्चे को फिट्स पड़ते थे, मरने वाले हालात थे, दौरे पड़ रहे थे, वीरेंद्र को जो वर्शिप करता है, इसी के कारण मैं यीशु में आया। जब वो हील हुआ तो मैं सारी रात सोचता रहा, यीशु कौन है जिसे मैं नफरत करता था? मेरे अपनों ने हील नहीं किया, इसने क्यों हील कर दिया जिसे मैं नफरत करता था? अब मैं इसे जानना चाहता था। उस समय वचन दुर्बल था, पास्टर लोग मुझे नहीं अच्छे से गाइड कर पा रहे थे, मुझे मेरे सवालों का आंसर नहीं दे पा रहे थे, लेकिन मैं खोजी बन गया, मैं बढ़ने लगा। तुम्हें मैं एक बात बताता हूं, अगर मैंने कितनी बार बोला कि आपकी गाड़ियां हैं, नंबर लगाओ, कभी हमें सेवा में जरूरत पड़े, इधर उधर हम जाते हैं हमारी टीम, तो आप सेवा कर सकते हो। कभी कोई 2-4 लोगों ने लिखाया होगा, क्योंकि मन ही नहीं, शरीर है, बस काम चाहिए, परमेश्वर के लिए कोई खोज नहीं है। मुझे याद है, जिस पास्टर के मैं पास जाता था, उसका एक पुराना स्कूटर था, पुराना सा, उसी से वो सेवा करता था और साथ में वो काम करता था, दिहाड़ी करता था। लेकिन अच्छा दिल का बंदा था वो, अच्छा मन का था, लालची नहीं था वो। तब तक मैं किसी और जगह चर्च जाता था, लेकिन मेरे कुछ विषय थे, किसी ने मुझे कहा इससे हल हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं उसके पास गया था, क्योंकि मेरी खोज नहीं पूरी हो रही थी जो यीशु मसीह में मैं चाहता था। लेकिन उसके बाद क्या होता, मैं जब उसके पास जाता हूं तो मेरे पास उस समय 2006 में खुदा ने मुझे इतनी बरकत दे दी थी, 4 सालों में इतना बड़ा ठेकेदार बना दिया था कि मैंने उन दिनों में अपनी कैश मैंने वो कैश सेंट्रो गाड़ी ली थी। उस समय बड़ा नाम था 2006 में सेंट्रो गाड़ी का, उसी से मैं ठेकेदारी करता था। पास्टर जी ने जब देखा कि ये तो कार से आता है, तो उसने कहा हमें कहीं जाना होता तो आप जा सकते हो हमारे साथ, बोलो। तो मैंने कहा ठीक है। सुनो तो ध्यान दो, इधर देखो, वो मुझे कम से कम महीने में कभी 10 दिन, कभी 12 दिन, कभी कभी महीने में 15 दिन भी बुला लेते थे। और जैसे मुझे सुबह ने फोन करना, 2 बजे आ जाना, 3 बजे आ जाना, मैं फटाफट अपने काम निपटाकर अपनी गाड़ी लेकर दौड़े ही जाना कि ये परमेश्वर की आवाज है। ऐसा मन था मेरे पास। हालेलुया। ये किसकी आवाज है?
आज लोगों को इधर रह रहे हैं, इधर रुके, कोई चर्च का सेवा की बोलो, कोई इधर निकल जाता है, कोई उधर निकल जाता, टुच्चो, मैं ऐसे बोलूंगा फिर तुमको गुस्से में, क्या तुम लोग? अरे मैं अपना जीवन दे दिया था उसकी खोज में। कितनों के पास समझ आ रही? ये क्या दिमाग है, क्या पाने आए हो परमेश्वर से? अरे ये प्रभु का घर है, किसी मनुष्य का नहीं। अगर तुमने जो भी किया उसका प्रतिफल तुम्हें खुदा देगा, वचन कहता है। हालेलुया। माफ करना प्रभु, मेरे मुंह से थोड़ा सा शब्द टेढ़ा निकल गया। ऐसे लोगों के लिए जो गड़बड़ करते हैं, वैसे बाइबल में तो गड़बड़ करने वालों को यीशु मसीह ने भी नहीं छोड़ा। उनको कहा, हाय फरीसियों, कपटियों, शास्त्रियों, तुम्हारे ऊपर हाय। हाय का मतलब बड़ा खतरनाक होता है। यीशु मसीह ने ऐसा शब्द यूज कर लिया क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों में मिलावट कर रहे थे, और जिन्होंने स्वर्ग जाना उन्हें रोक रहे थे, रीति रिवाज थोप रहे थे, बड़ी चीजें गड़बड़ कर रहे थे। इसीलिए उसने कहा हाय, कपटियों करके बात की। लेकिन फिर भी मुझे हक नहीं है तो मैंने सॉरी कर ली। अभी ध्यान दो, अब मैं तो ऐसा था, और मैंने कभी पास्टर से तेल भी नहीं मांगा कि मुझे तेल डलवा दो, खुद डालता था अपना, खुद सेवा करता था। इसीलिए मेरी खोज जो थी ना, मुझे यहां ले आई, यहां इतनी बड़ी मिनिस्ट्री क्या, और अभी ये खोज और बढ़ रही है, मेरी खोज और बढ़ रही है, हम और परमेश्वर की इच्छा में बढ़ रही है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर के पुत्र की पहचान में जब तक तुम बढ़ ना जाओ, तो ये उस स्टेचर की बात हो रही है, उस स्टेचर की बात हो रही है जो आत्मिक ढांचा था उसके जीवन का, जो उसने आकर हमारे लिए नमूना बना। बाइबल में लिखा, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, जो उस पर थूके थे उन पर भी दया कर रहा था। वो ऐसा स्ट्रक्चर था, ऐसा आत्मिक ढांचा था जिसके पूरे डील डॉल तक हमने बढ़ना था। वो क्या है? जब ये पहचान हमारे अंदर बड़ी नहीं हुई तो फिर हालात में रहेंगे। नहीं तो वचन में लिखा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें कर देगा। सत्य कोई पास्टर जी की प्रार्थना की हुई कपड़ा मटेरियल को नहीं कहते, वो इस स्ट्रक्चर को बोल दे, इस जीवन को, इस खोज को कहते हैं जिसमें और बढ़ना है। बाइबल में लिखा है, तुम उसके आत्मा के द्वारा परमेश्वर की गूढ़ बातों को जानोगे। कितनों को बात समझ आई? बाइबल में लिखा, तुम उसके आत्मा के द्वारा परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई कितनी है उसे जान पाओगे उसके आत्मा के द्वारा। लेकिन ये अंदर अंदर अटर्नली जो मैंने सिखाया, इसको प्रैक्टिस करना होगा और आत्मा में बढ़ना होगा, प्रार्थना में बढ़ना होगा। तब और जितना ग्रो करते जाओगे, अति पवित्र विश्वास में अति उन्नति करते जाओगे विश्वास में, अपने जीवन में, उतना बड़ा जीवन इस दुनिया में तुम्हारा होगा। इसके लिए तुम्हें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी इस बात को करने की। क्या रेडी हो या नहीं रेडी हो? रेडी हो सब? तो फिर ये जीवन तुम्हारे पास होगा, ये जबरदस्त जीवन तुम्हारे पास होगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? अगर ये वचन कितना समझ आया मुझे पता नहीं, घर जाकर एक दो बार सुनना, सारा दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छे से बैठ जाएगा। मैं भी कल सुनूंगा एक बार, क्या मेरे मुंह से दिया, अगर कोई पॉइंट मेरे मुंह से निकल देंगे आत्मा के द्वारा, हो सकता है मेरे लिए भी कुछ हो, तो मैं भी उसे सुनकर अपने मन को क्या करूंगा, पक्का करूंगा। आमीन। तो अभी हम अपने सीड बोएंगे। सीड बोने के ऊपर भी बड़ी टीचिंग है, ये भी एक आत्मिक विषय है। कुछ लोग नहीं बोते, कुछ लोग इस वचन को नॉर्मली लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ ये विश्वास करते हैं, ज्यादा मैंने 5 रुपए बोने या 10 रुपए। तो बाइबल कहती जितना तुम बोगे उतना काटोगे। अगर तुम अपनी जिंदगी में सिर्फ 10 रुपए ही बोने वाले बनना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारा विश्वास ही है, तो आप डिसीजन लो, आप कैसा बोलने वाला बनना चाहते हो। कितनों को बात समझ आ रही? आप नॉर्मल रहना चाहते हो या बहुत बोलना चाहते हो? क्योंकि बोलने वाला तुम्हें बनाना किसने? परमेश्वर ने। तो इसीलिए इस बात पर स्ट्रांग रहना, और मैं कितने भी हालात हो आपके जीवन में, मैं दावे के साथ कहता हूं खत्म होंगे। हालेलुया। तुम बढ़ने के लिए तैयार हो, दुनिया के सामने अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए तैयार हो, दमदार परमेश्वर के साथ जीने के लिए तैयार हो। बाइबल में एक जगह पर लिखा, तुमने पाप किया और लोगों से मार खाई। किसी की लड़की को छेड़ दिया या
किसी लड़की ने चोरी कर ली या कुछ ऐसा काम कर दिया, गलत काम करने से तुमने क्या खाया है? मार। मारेंगे ही वो लोग, पकड़े गए। बाइबल में लिखा, अगर तुमने ये भले काम किए, सुसमाचार दिया, परमेश्वर के लिए जिए, पवित्रताई के काम किए, और फिर लोगों ने तुम्हें मारा, तो उससे बहुत ज्यादा महान है। हालेलुया, ये महान है, महान है। कितनों को बात समझ आई? फिर इसका फल है और डरने की जरूरत नहीं है। एक अनाउंसमेंट है सबसे पहले, इस मिनिस्ट्री में अगर तुम्हें कोई भी कहे कि मैं पापा जी का रिश्तेदार हूं, मैं मेरी रिश्तेदारी ये है वो है, इधर कोई रिश्तेदारी नहीं चलती, किसी की नहीं सुननी आपने। क्या नहीं करनी? तुम्हें नेगेटिव कर सकते हैं, हो सकता है रिश्तेदार ना भी हो। कितनों को बात समझ आई? ऐसे तुम्हें भरमाएं। अगर मेरी फोटो किसी के साथ आपको नजर आ जाए, किसी ने इधर कहा हो प्लीज हमें एक फोटो, तो मैंने प्यार से कहा खींच ला, तुम्हें फोटो दिखा कर कहे हमारी तो बात पापा से होती है, हम तो सीधे उनके घर भी जा सकते हैं, तो तुम्हें ठग ले, पैसे मांग ले, कुछ भी कर ले, किसी पर विश्वास नहीं कर। तुम्हें दुनिया में राह चलते में कोई पास्टर, कोई हमारे चर्च नहीं भी आता, मेरी फोटो उसके पास हो, मैं उसके साथ खड़ा हो सकता, कभी आए हो और उन्होंने कहा हो कि प्लीज हमारे साथ एक फोटो खिंचवा लो, वो कहें कि ले हम तो कई बार उनसे बैठे हैं। क्योंकि थोड़ा क्या होता है ना, जब परमेश्वर किसी अगुए को बढ़ाता है तो लोग मिस यूज करते हैं ऐसी चीजों को, लेकिन हमने तो प्यार से खिंचवा ली, लेकिन वो दिखाकर कुछ भी फायदा गलत ले सकते हैं। किसी ने भी फोटो दिखाई हो, किसी पर विश्वास नहीं कर। इधर आओ, प्रेयर कराओ, हमारी टीम को मिलो, बस यही तुम्हारे लिए बढ़ने का सबसे बड़ा साधन है। कितनों को बात समझ आई? इधर मैं रिश्तेदारियों को नहीं मानता, क्योंकि रिश्तेदारियों को यीशु ने भी नहीं माना। उसकी बहन, उसके भाई, उसकी मम्मी आई जहां वो प्रचार कर रहा था, उसने कहा बाहर तेरे बहन भाई आता, कौन मेरी माँ, कौन मेरा भाई, कौन मेरे बहन भाई? ये लोग जो परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और उस पर चलते हैं, यही मेरे सब कुछ है। अगर तुम यहाँ वचन पूरा करोगे तो मेरे सब कुछ, मेरे रियल रिश्तेदार हो। कितनों को बात समझ आ रही? और खुदा के भी तुम रियल रिश्तेदार हो अगर वचन पूरा करोगे। कितनों को बात समझ आई? इन बातों को आपने सीखना है। और डिजिटल कार्ड बन रहे हैं लगभग 100 रुपए का, वो कार्ड का खर्चा है 100 या 100 का लगभग, ठीक है? हाँ लगभग है इतने, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन याद रखना उसके लिए आधार कार्ड लेकर आना। बिना आधार कार्ड के आपकी ले हैंड नहीं होगी। ऑनलाइन याद रख लो, कभी भी लोगों को लाना बिना आधार कार्ड, हम यहां किसी की ले हैंड प्रार्थना नहीं करेंगे। तुम्हें ये याद रखना होगा। जो डिजिटल कार्ड है वो तुम्हारे बनेंगे, जैसे 2-3 बार तुम आ जाओगे, पहली बार आकर पैसे जमा करा देना, अपना कच्ची पेपर लेना, अभी तुम्हें एक कच्चा पेपर भी कार्ड मिल जाएगा। जब तुम 3-4 बना जाओगे फिर तुम्हें एक डिजिटल कार्ड बनेगा। जब तुम उस गेट से एंट्री होगे तो वो कार्ड हाथ में पकड़ना, तुम्हारी अटेंडेंस लग जाएगी, अपने आप लग जाएगी। हमारे रिकॉर्ड में तुम रहोगे, तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे, उसी हिसाब से हम तुम्हारे ऊपर वर्क करते रहेंगे, तुम्हें बढ़ाते रहेंगे। तो इसी चीज को आपने समझना है। लेकिन आज तो इतनी अनाउंसमेंट है, संडे में और भी कई तरह की अनाउंसमेंट करूंगा इन बातों पर, इन्हीं बातों पर। और आपने सीरियस रहना है। कभी भी कोई भी कहे मेरे रिश्तेदार हैं पापा जी ये, तो मैं ऐसे, यहाँ कोई लॉ नहीं है रिश्तेदारी का, क्या नहीं है यहाँ पर। मैं तो अपनी टीम को भी कहा कि पेपर बनाओगे तो तुम्हारी प्रे करूंगा, नहीं तो ये टीम जो मेरे साथ सेवा करती है, अगर तुम सोचो पापा जी के साथ हम बातचीत हो जाती तो फिर तो तुम्हारा भी नहीं काम होना। तुम्हारा पूछो, ये भी पेपर बनाते पहले, फिर आते हैं लैंड करवाने की। क्यों भी बोलो भी, दिया इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी, क्योंकि वो नॉर्मल बन हो गया इनका, उससे काम होना ही नहीं इनका। फिर इनको भी अगर जरूरत है किसी लैंड की, कभी प्रार्थना की, कभी जरूरत पड़ जाती है, तो ये बातों को सीखना है। तो आप सब लोग इन बातों को सीखकर आगे बढ़ो और अपने बीच में खड़े बनो। देखो वो झुग्गी झोपड़ वाले बंदे अब घर ले रहे हैं, और ये लोग इतने वफादार बन रहे हैं, इतने पहले हालातों में थे, आज ये बीज बोने में बड़े अच्छे हैं लोग। सोच कर देखो और देखना, जितना ये बीज बोएंगे वफादारी से। और एक बंदा कहता हम तो अपने घर एलईडी से दिखाते हैं और सबके लिए खाना भी बनाते हैं और बरकत देगा परमेश्वर।
मैं इधर बोलता रहता हूँ, इधर संडे थर्सडे लंगर बनता है, आप लिखाओ, हमें जरूरत है। आप इतना बाहर पहले लगाते थे लंगर के, हमारा भला, इधर तो भला कर रहा है और भला लेकर चुप करके बैठ जाते हो, गवाहियां लेकर चुप करके बैठ जाते हो। और अपनी गवाहियों को ठोक कर देना, ढोलों से देना है, लोगों को देना, डरना नहीं है। जब तुम खराई से चलते रहोगे ना, तुम्हारे ऊपर ग्रेस बनी रहेगी। कोई तुम्हें कोई भी बात करे, किसी से डरने की जरूरत नहीं। कभी तुम्हें कोई चर्च का बंदा नेगेटिव करे, किसी तेल पानी बात से लेकर सुनना ही नहीं। ये लिखा वो लिखा, हमें पता है लिखा है, पता हमें लिखा है, ऐसा नहीं हमें नहीं पता है। तो जो लिखा है वो उपदेश नहीं है, वो डॉक्ट्रिन नहीं है, कोई तेल पानी मटेरियल, कोई फेथ नहीं है जो हमें एक बार सौंपा गया है। जैसे लिखा ना बाइबल में, यहूदा की पत्री में, ये विश्वास तुम्हें एक ही बार सौंपा गया है। ये विश्वास इतना पवित्र है, ये यीशु पर, उसके किए हुए काम पर, परमेश्वर पर करना है, ना कि चीजों पर। कितनों को बात समझ आ गई? तो मेरा विश्वास है खुदा तुम्हें बरकत दे चुका है इस वचन के द्वारा। और अभी रेडी हो जाओ अपने सीड बोने के लिए, अपने बीज, अपनी भेंटें, अपने दशमांश, अपना दान, अपना पैसा परमेश्वर के काम के लिए। लोग इधर कहते हैं ये चर्चे वाले लोगों को पैसा देते हैं, वो लोगों को पैसा नहीं देते, हम तो उनसे मांगते हैं अपना बीज बो। और झूठो, तुम्हारे पास कोई रोक नहीं है हमारे लिए, तो झूठे इल्जाम लगाते हो। शर्म करो ऐसे लोगों। लोग इधर बोते हैं अपना बीज, क्यों भाई? बोते हैं ना लोग, जो बोल देंगे चर्च वाले पैसे देते हैं, झूठे हैं कि नहीं झूठे? सब झूठे हैं वो। कितनों को बात समझ? ये वो लोग हैं जो दुष्ट की ओर से खड़े होते हैं ताकि आपको जीवन ना मिले, आप सत्य को ना जानो। तो अभी हम अपने सीड बोएंगे। और ये जो हमारे सोसाइटी के अकाउंट नंबर है, सचदा रिश्ता HDFC बैंक, और साथ में एक और बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन दोनों को। और साथ में ये इन दोनों बैंकों के QR कोड है, इन दोनों बैंकों की आप एक ही बार दिखा दो। आप इन दोनों अकाउंट्स में, इन दोनों बैंकों के QR कोड में पूरे भारत से बो सकते हो, फॉरेन से नहीं इसमें बो सकते हो। अगर आप फॉरेन से जुड़े हो और आप देखते हो और अपने बीज को वफादारी से बोना चाहते हो रेगुलरली, तो इस व्हाट्सएप पर मैसेज करना, ये मेरी निगरानी में होता है और मेरी निगरानी में रिप्लाई मिलेगा। अगर इस पर आप कॉल करोगे मुझसे बात करने के लिए, तो आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि इस नंबर पर किसी से कोई बात नहीं होती। ये बात याद रख लो, बाद में गुस्सा ना करना। फॉरेन के लोगों के लिए ये 2 हेल्पलाइन नंबर है और भारतीय लोगों के लिए ये बाकी सारे नंबर है। अभी हम लोग, जो लोग, वैसे तो मैं ये टीचिंग देता हूं, इसी से तुमने जबरदस्त ब्लेस हो जाना है। हालेलुया। अगर तुम इन्हें करने लगे तो तुम सबसे खुशकिस्मत और सबसे आनंदित तुम्हारा घर होगा, तुम्हारा जीवन होगा इस टीचिंग से। इसी से ही होना है। वैसे फिर भी तुम्हारी इच्छा है कि मैं आता हूं, मैं मिला नहीं, अभी मेरे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो थोड़े दिनों तक एक स्पेशल टीम हम इसके लिए हायर करने वाले हैं। क्योंकि ये कंप्लेंट है, कोई 2 साल से लिखाता है, बाद में उसकी सुनी नहीं जाती। तो ये भी हम कंप्लेंट सिस्टम को सेट करने वाले हैं ताकि आप लोग इन चीजों से भी शैतान की जुक्ति में ना फंसो। तो ये अकाउंट्स आने वाले दिनों में बदल जाएंगे, हमारा नए अकाउंट्स आ जाएंगे। पहले से मैं तुम्हारे दिमाग में डाल रहा हूं ताकि लोगों को ये समझ आए, जब आए तो वो लोग समझ जाएं कि कौन से अकाउंट्स आने नए वाले। ठीक है। एक और अनाउंसमेंट है आपके लिए, 21 दिन की प्रार्थना चल रही है। तुम लोग आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? इतनी स्पेशल प्रेयर है जिसमें मैं सारा दिन होता हूँ यहाँ पर, शाम को प्रेयर पिलर में मैं साथ होता हूँ। और उसके लिए अगर कोई चाय पानी का रोज इंतजाम होता है, जो कलीसिया आती है 200-400-500 लोग, तो आप लोग उसमें चाय पानी के लिए खुशी से अलग से करना चाहते कर सकते हो। खुदा के लिए अपने मन को खोल सकते हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपने बीजों को पकड़ो, हाथों में लो बीजों को। खुदाबंद मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। निश्चय ये तेरे पवित्र लोग हैं खुदाबंद, जो इनके हाथों में बीज है वो भी पवित्र है। इन्होंने अपने शुद्ध मन से, अच्छे मन से तेरे कामों के लिए निकाला है। जैसे आपने कुरनेलियस के बीज को स्वर्ग में याद किया था, उसी तरह परमेश्वर इनका बीज छुआ जाए और स्वर्ग में याद किया जाए। जब ये बोए इसका 100 गुना फल काटे। जब ये हाथ बढ़ाए इनके हाथ छुए जाए और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े जाए। इनके घरों पर, इनके परिवारों पर बरकत आ चुकी है।
यीशु मसीह के नाम से आज ऐसा आप कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम। आमेन।